नमस्कार साथियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1 समझेंगे। वैसे इसमें प्रश्न एक ही है। इस प्रश्न में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और हमें उस ग्राफों से शून्यकों की संख्या पूछी है। तो यहाँ जैसा प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी बहुपद px कोई बहुपद है, जैसे कि मान लीजिए एक बहुपद है x² -3x और -4, ये एक बहुपद है जैसे। तो इसी प्रकार किसी बहुपद के लिए px x का कोई मान ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है। जैसे यहाँ ऐसा आपकी पुस्तक में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या पूछी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शून्यक होते क्या है। तो शून्यक को समझने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ जैसे आपका एक बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद में हम x का कोई ऐसा मान रखें कि उस मान को रख करके सरलीकरण करें तो ये पूरा बहुपद जीरो में बदल जाए। तो ऐसा मान जो इसको जीरो में बदल दे वह इसका शून्यक कहलाता है। तो हम कुछ मान रख करके देखते हैं कि ये किस में जो है शून्य में बदलता है। जैसे यहाँ आपकी जो सारणी दी हुई है, इस सारणी में x का मान जैसे -2 है, तो हम यहाँ x की जगह -2 रखें और इसका सरलीकरण करें। तो यहाँ 2 की घात 2 का मतलब +4 हुआ। यहाँ -3 और 2 को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और -4, ये 6 4 10 -4 और 10 में से 4 गए तो 6। यानी हमने यहाँ x की जगह -2 रखा तो इस बहुपद का मान हमें 6 प्राप्त हुआ। तो ये -2 तो इसको शून्य में बदल नहीं रहा है। चलो हम दूसरा मान रखते हैं, -1 रखा। जैसे इसमें x की जगह हमने -1 रखा, फिर इसका सरलीकरण किया तो यहाँ +1, ये 3 एकम 3, ये -4, 3 और 1 जुड़ करके 4, ये -4, 4 में से 4 घटाया तो 0। अब यदि इसमें -1 रखते हैं x की जगह पर तो इस बहुपद का मान 0 में बदल जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ -1 जो है इसको 0 में बदल रहा है, तो -1 इस बहुपद का शून्यक हुआ। इसी प्रकार हम सारणी में देखेंगे, अलग अलग मान को रखते जाएंगे तो हम देखेंगे कि -1 के लिए 0 आ रहा है, और इसी प्रकार हम यदि इसमें 4 रखते हैं तो भी 0 आएगा। तो यहाँ 4 रखने पर भी इसका मान 0 में बदल जाता है। एक बार हल करके देखते हैं। यहाँ -1 की जगह हमने रखा 4 की घात 2 -3 गुणा +4, यहाँ रखा 4 -4, ये 4 चौक 16 और ये 4 तरी 12, ये -4, ये 16, 12 और 4 -16 और 0। हमने देखा कि 4 रखने पर भी इसका मान 0 में बदल रहा है, -1 रखने पर भी 0 में बदल रहा है। तो इस बहुपद के ये दो शून्यक हुए, एक तो -1 और एक 4। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद से जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ से हमें दो शून्यक मिलेंगे। तो अभी हम इसका एक ग्राफ बना करके भी इन शून्यकों को ग्राफ पर समझते हैं, उसके बाद में इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं। तो अब हम इस बहुपद को के लिए ग्राफ बनाते हैं। यहाँ जैसा कि सारणी में दिया हुआ है, सारणी में जैसे पहला मान है -2 और 6, तो इसके लिए हम एक बिंदु प्राप्त करते हैं। यहाँ पर -2, ये -2 तथा 6 +6, तो +6 यहाँ पर है। अगर हम इधर -2 की तरफ से चलेंगे और इधर 6 से आएंगे तो हमें ये कोई बिंदु मिला, जैसे उस बिंदु को नाम दे देते हैं A। उसके बाद में -1 और 0 से कोई बिंदु प्राप्त करते हैं। -1 यह है तथा 0 यहाँ पर
माइनस का 1 यहाँ और 0 x का मान 0 यहाँ पर है, तो ये हमें बिंदु मिला जैसे B। फिर 0 और 4, तो x का 0 यहाँ पर है और y का -4 हम यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ पर बिंदु मिला हमें C। इसी प्रकार यहाँ प्लस का 1, तो प्लस का 1 x के लिए प्लस का 1 ये रहा और माइनस का 6 ये रहा। इधर 1 से चलेंगे हम और इधर 6 पर 6 की सीध में आएंगे तो ये बिंदु मिला हमें D। और फिर 2 और -6, x के लिए हमने लिया 2 और y के लिए माइनस का 6, तो ये यहाँ पर हमें बिंदु मिला जैसे E। फिर 3 और -4, 3 और -4 के लिए बिंदु मिला, हम इधर 3 की तरफ से चलेंगे इधर 4 से, तो हमें मिला यहाँ पर मान लीजिए बिंदु F। फिर 4 और 0, तो 4 यहाँ पर तथा y के लिए मान यहाँ 0, तो यहाँ बिंदु मिला हमें जैसे G। फिर 5 और 6, x के लिए 5 और y के लिए 6, इधर 5 से चलेंगे और इधर 6 से, मान लीजिए यहाँ हमें बिंदु मिला H। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम ग्राफ प्राप्त करेंगे। जैसे A को पहले B से मिलाया और B को फिर C से मिलाया, C को D से मिलाया, D से E, फिर F से हम बढ़े G और G से हम बढ़े H पर। तो हमने यहाँ देखा कि इस सारणी से, ये सारणी हमने बहुपद से प्राप्त की और सारणी से हमने फिर ग्राफ बनाया और इस ग्राफ पर हमने देखा कि ये जो आप ग्राफ है इसका आलेख है, ये दो बिंदुओं पर, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, दो बिंदुओं पर ये ग्राफ जो है इसके एक्स एक्स को, ये क्षैतिज लाइन है, एक्स अक्ष जो है इसका भुजाक्ष है, इसको ये दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है और जिन बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है उनके निर्देशांक है यहाँ पर, जैसे इसके निर्देशांक है यहाँ 4 और 0 और इसके निर्देशांक यहाँ पर है -1 और 0, -1 तथा 0। हमने इसके लिए देखा था कि जब x का मान हम 1 रखते हैं तो 0 मिल जाता है और 4 रखते हैं तो 0 मिल जाता है, दो ही इसके लिए शून्य मिले थे हमें। तो ये ग्राफ इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस बहुपद के लिए, कौन सा बहुपद, x² -3x - 4, इस बहुपद के लिए इस ग्राफ पर दो शून्य है जो इसके x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी ये ग्राफ इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्षैतिज लाइन को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस बहुपद के दो शून्य हैं। तो यही बात इन सवाल में है। इस सवाल में भी ये पूछा है कि किसी बहुपद, कोई बहुपद से ये जो है यहाँ पर इसके लिए कोई बहुपद है उससे ग्राफ बनाया, ये किसी दूसरे बहुपद से बनाया, एक किसी तीसरे बहुपद से बनाया है, तो किसी बहुपदों से इसी प्रकार ये ग्राफ बनाए गए हैं और इन ग्राफों के लिए पूछा है कि यहाँ शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा कि ये आपका ग्राफ इसके इस एक्स अक्ष को, ये जो क्षैतिज लाइन है इसको जितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है उतने ही इसके शून्य होंगे। जैसे ये पहले प्रश्न में ये ग्राफ किसी भी बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ये इस लाइन को कहीं भी ये टच नहीं कर रहा, तो यहाँ शून्य किसके नहीं होंगे, इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी। और यहाँ ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 1 होगी। ये 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसी प्रकार इसमें ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार यहाँ इसमें 1 2 3 और 4 बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस बहुपद के लिए 4 ऐसे शून्य होंगे जो उस बहुपद को 0 में बदल दें। यहाँ 1 2 और 3 बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या 3 होगी। ये इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न हुआ।